या लॉजिस्टिक का हो, इन सभी में बेहतरीन प्रगति की है और इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करतव्य से संपन्न हुआ था और इसी साझा पूर्णिमा कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया था। और मेरा यह मानना है कि नवंबर में एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा होने के उपरांत उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रयागराज से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण करेंगे। इसका पीपीआर तैयार हुआ और अंततः 2020 में इसे कैबिनेट ने अपनी मंजूरी देकर के इसके पीपीआर की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। कुल 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का है और यह 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है, जिसमें 18,000 एकड़ लैंड इस पूरे एक्सप्रेसवे के लिए किसानों से खरीदा गया। आपने देखा होगा कि कहीं भी कोई किसान से संबंधित कोई मुद्दा नहीं है, जिस पर 36,230 करोड़ रुपए ईपीसी बोर्ड पर एक पूरा कार्य हुआ है, जिसमें जमीन उत्तर प्रदेश सरकार की है, यूपीडा उसको देख रही है और बाकी कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी अपना पैसा लगा करके इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य कर रही है। इतने लंबे यानी देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से गंगा एक्सप्रेसवे है। 4 पैकेज में कार्य चल रहा है। इस पैकेज में जो अब तक 85% कार्य होना चाहिए था वह कंप्लीट हो चुका है और यह तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। 594 किलोमीटर के पूरे गंगा एक्सप्रेसवे को नवंबर तक कंप्लीट करना जिन संस्थाओं के साथ में उत्तर प्रदेश शासन का एग्रीमेंट है, उन्हें इस कार्य को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना है और आज इन्हीं कार्यों की क्वालिटी की जांच करने, इसका निरीक्षण करने के लिए हम लोग आज निकले हुए हैं। शाहजहांपुर के पास यहां पर 2 उपलब्धि अतिरिक्त इसको प्राप्त हो रही है। एक इंटरनेशनल मानक के अनुरूप एयर स्ट्रिप का निर्माण, लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप यहां शाहजहांपुर में बनाई गई है, जो इमरजेंसी के दौरान किसी भी समय में यहां पे फाइटर विमान को या किसी भी एरोप्लेन को लैंड करने की फैसिलिटी इस एक्सप्रेसवे पर उपलब्ध करवाई गई है। एयरपोर्ट की भी व्यवस्था इस पर हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं कि इमरजेंसी में कहीं पे कोई हमें एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी देनी हो तो उन स्थितियों में इसका उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, यहीं से शाहजहांपुर से हम लोग फर्रुखाबाद होते हुए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए एक लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण भी करने जा रहे हैं, जो इस पूरे क्षेत्र को विकासशील के साथ जोड़ने का कार्य करेगा। इसके साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे पर आधा दर्जन स्थानों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने की कार्रवाई, औद्योगिक विकास के लिए अलग अलग क्लस्टर विकसित करने के लिए भी लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई को
आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे इंडस्ट्री वहां पर स्थापित हो सके, एक्सप्रेस वे का लाभ लोगों को प्राप्त हो सके और रोजगार के सृजन के लिए स्थानीय नौजवानों के रोजगार और नौकरी के लिए हम स्थानीय स्तर पर ही ये सुविधा उन्हें उपलब्ध करवा सके। मित्रों, इंफ्रास्ट्रक्चर यह किसी भी देश के विकसित होने की पहली आधारभूत शर्त होती है। वह इंफ्रास्ट्रक्चर उस देश के स्पाइनल कॉर्ड जैसी होती है, यानी उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना विकसित होने की संभावना उसके पास तीव्र होगी। और आपने देखा होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 10 वर्ष में देश ने प्रत्येक क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, रेल का हो, एयर कनेक्टिविटी का हो, वाटर वे का हो या लॉजिस्टिक का हो, इन सभी में बेहतरीन प्रगति की है। और इस एक्सप्रेस वे का शिलान्यास भी 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ था और इसी साझा पूर्णिमा कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया।